चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, अमित शाह के हम बजरंगबली हैं, लेकिन बीजेपी मानता नहीं। लेकिन बीजेपी अभी जो है इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि चिराग पासवान मेरे साथ है। राहुल यादव, सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि हाजीपुर लोकसभा का चर्चा क्यों हो रहा है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का चर्चा इसलिए हो रहा है कि चिराग पासवान, बिहार के बड़ा नाम चिराग पासवान जो है वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी जो है वहां के मौजूदा सांसद जो है चिराग पासवान के जो है चच्चे हैं, तो चच्चे और भतीजा में लड़ाई देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि लोग वहां कंफ्यूज रहेंगे। माना जाता है कि पासवान जाति हाजीपुर में बढ़ चढ़ के वोटिंग करते हैं, लोजपा को करते थे, लेकिन अब क्या है कि जब चच्चे और भतीजा लड़ेंगे, होता है ना, दो धारा में बट गया, तो दो धारा में बट ही ना जाएगा। और वहां एक और नाम चर्चा में है, जानते हैं कौन? वो है राजकुमार पासवान, जो निर्दलीय लड़ता है। तब तो 3 पार्टी होगी। अरे दूसरा स्थान पर वही रहता है, पार्टी कोई निर्दलीय लड़ के जो है वो राजकुमार पासवान एक घर का बेटा है, बहुत क्षेत्र में जो है ना रगड़ रगड़ के मेहनत करता है, मतलब क्षेत्रीय नेता। वो तो भाई वो तो डैमेज करेंगे, और डैमेज करेंगे तो वहां जो है इन लोग को फायदा हो जाएगा। किसको? राजद समर्थित उम्मीदवार को हाजीपुर में। इसलिए फायदा हो जाएगा कि जो वोटिंग रहेगा ना, वोट जो वहां का रहेगा वो बढ़ जाएगा, चाचा भतीजा में बढ़ जाएगा। पासवान जाति का जो वोट है वहां माना जाता है कि सबसे अधिक पासवान जाति है, और पासवान जाति एग्रेसिव होके वोटिंग करते हैं। ठीक है, वो जो वोट है राजकुमार पासवान जो है क्षेत्रीय नेता है, जमीनी नेता है, उनके तरफ भी जाएगा और तरफ ही रहेंगे। लेकिन राजकुमार पासवान का नाम जो है ना चर्चा में है। चर्चा इसलिए है ना कि क्षेत्रीय नेता है। लेकिन देखिए चंदन जी, बात सोचने वाली बात है। सर्वे करने के बाद हम लोगों ने जब जाना कि क्या इस बार आप फिर से पशुपति पारस जी को सांसद बनाइएगा, तो वहां के लोगों ने बोला कि पशुपति जी अनुकंपा पर बहाल है। हम अनुकंपा पर, समझिए क्या अनुकंपा पे बहाल है कि उनमें रामविलास जी का योगदान है, जो अभी सांसद बन के साफ वहां का जो जनता है ना साफ साफ कह रहा था राहुल जी कि रामविलास पासवान के देन है ना कि उनका भाई जो है ना पशुपति पारस सांसद बने हुए हैं वहां। अगर रामविलास पासवान अगर इतना बढ़िया काम नहीं किए होते, हाजीपुर के जनता के लिए नहीं सोचे होते, तो नहीं बनते। और वही पशुपति पारस जो है अपने भतीजा को जो है अलग थलग कर दिया। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है वहां। लेकिन बात रहेगा अगर कि पशुपति पारस भी लड़े और चिराग पासवान भी लड़े, तो वहां जो है हम एकदम दावा पार्टी को कह सकते हैं कि राजद समर्थित उम्मीदवार जो भी रहेगा उनको फायदा हो जाएगा। हाजीपुर के सांसद कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, खास करके युवा का डिमांड है बहुत ज्यादा। अगर चिराग पासवान की तरफ हम एकदम ये जो एकदम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हाजीपुर में अगर युवा का बात करें ना, तो युवा आंख बंद करके चिराग पासवान के साथ है, और पशुपति पारस के नैया डगमगा रहा है वहां। और पशुपति पारस बोलने में हमको कोई परहेज नहीं हो रहा है कि अगर पशुपति पारस अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और चिराग पासवान वहां से नहीं भी लड़े, फिर भी पशुपति पारस चुनाव वहां से हार जाएंगे, कन्फर्म है ये। क्योंकि देखिए एक सर्वे से भी आकलन होता है, क्योंकि वो जो ओपिनियन होता है, जो एग्जिट पोल होता है, वो एक सर्वे करके ही बताता है। तो हम लोगों ने जब देखा तो जाना कि चिराग पासवान का यहाँ पे बोलबाला चल रहा है, और जैसे ही अगर ये कंफर्म हो जाएगी हाजीपुर की जनता की कि हाजीपुर के लोकसभा सीट से चिराग पासवान लड़ने वाले। हाजीपुर में एक पासवान चौक है, वहां पे कल हमने रात में 8 बजे जो है, जो टेम्पू चालक होते हैं, जो ठेला चालक होते हैं, उनसे जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग होते हैं, हम लोग दोनों जो थे, हम लोग पूछे थे यही कि हाजीपुर का जो है ना, हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है, इसका इतिहास भी रामविलास पासवान के साथ ही रहा है। तो हम लोग भी जो है उनके बेटे के साथ ही रहेंगे, चिराग पासवान के साथ ही रहेंगे। अब अगर दोनों चाचा भतीजा अपने में लड़ जाएंगे, हो सकता है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा, कि अभी एकदम ही तो कंफर्म है कि बीजेपी में पशुपति पारस है, कंबाइंड है, लेकिन पब्लिकली जो है अनाउंस नहीं हुआ है कि चिराग पासवान बीजेपी में है। वो जरूर कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, अमित शाह के हम बजरंगबली हैं, लेकिन बीजेपी मानता नहीं। लेकिन बीजेपी अभी जो है इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि चिराग पासवान मेरे साथ है। अगर यही चीज जो है नीतीश अभी जो है विधानसभा के चुनाव में आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो है लालू, ये नीतीश वो खूब बोल रहे थे कि हम जो है मोदी के हनुमान है, लेकिन बीजेपी सटाई नहीं न थी। पशुपति पारस से बीजेपी वो सीट नहीं देगी क्या पारस गुट को? तब ना चिराग पासवान लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने अनाउंस कर दिए हैं कि अगर बीजेपी अगर हाजीपुर टिकट नहीं देती है, निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे। निर्दलीय लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, वहाँ खेला हो जाएगा ना,
खेला होवे, वहाँ खेला ही होवे, वहाँ राजद समर्थित थर्ड उम्मीदवार, पार्टी को सपोर्ट मिल जाएगा। राजद समर्थित उम्मीदवार या फिर जदयू समर्थित उम्मीदवार या फिर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो भी रहेगा, हाजीपुर से चुनाव जीत जाएगा। ये डंके के चोट पे चंदन यादव बोल रहा है और राहुल यादव बोल रहा है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तब तक आप देखते रहिए नेशन और ऐसे ही प्यार आप देते रहिए। बाकी जो है निष्पक्ष खबर और निष्पक्ष जो है हम जनता का चुनावी मूड आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।